फ्री है। रेड फोर्ट नहीं, रेड फोर्ट दिल्ली के अंदर बना है। आप लोगों ने जो पहला गेट जो क्रॉस करा है उस गेट को अमर सिंह गेट कहते हैं। और अमर सिंह राठौर लाहौर के रहने वाले थे। उसके साले ने पैसे की लालच में आके उसी गेट पर उनका मर्डर कर दिया था, इसलिए उस गेट का नाम अमर सिंह गेट रखा गया। जिस गेट पे आप लोग दूसरे नंबर के गेट पे खड़े हुए हैं, इस गेट को मुगल बादशाहों ने वेलकम के लिए रखा था। जब ये मुगल बादशाह जब आते थे ना अंदर, तो वहाँ से खड़ी होकर रानियाँ फूल बरसाती थी और यहाँ ड्रम बजाया करते थे। और ये गेट की हाइट वहाँ तक हुआ करती थी ऊपर बना हुआ है। ये अंग्रेजों ने उसको छोटा कर दिया। गेट की हाइट का एक और लाइन बनी हुई है, देखिए आप, गेट की पूरी हाइट का गेट इसके बराबर हुआ करता था गेट में। अंग्रेजों ने इसको छोटा कर दिया गेट को, क्योंकि गुलामों की कमी थी। अब इस गेट को क्रॉस करके जैसे आप गेट नंबर 3 को क्रॉस करेंगे तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इन तीनों गेटों को एक जैसा नहीं बनाया हुआ है, इनको 3 जगह बनाया हुआ है, ताकि कोई शत्रु अगर आसानी से किले के अंदर घुसता है तो उसको आसानी से एंट्री नहीं मिले। ये फ्लोर से लाइनिंग देखिए सर आप लोग, ये लाइनिंग इसलिए बनाई गई थी, राजा लोग उस जमाने में हाथी पे सवारी करते थे, हाथी घोड़े आसानी से चढ़ जाए उतर जाए, उनके ब्रेकर्स के लिए बनाई गई, स्पीड ब्रेकर्स। आइए प्रॉपर कहाँ से भैया? मेरठ से लग रहे हैं आपने क्या? आगरा के तो है, अच्छा बेसिकली बात की है। कहाँ से? जहांगीर के बेटे शाहजहां और शाहजहां के बेटे औरंगजेब, 4 पीढ़ी ने पूरे किले को 95 वर्ष। तो यहीं से खड़े होकर फिर गेट नंबर 14 दिखाई देगा। तो जैसे ही उसमें ऊपर दौड़ लगाएगा तो दीवारों में ये होल बना दिए गए थे, जैसे दीवारों के बीच में आएगा, ये यहाँ का एक सिक्योरिटी अलार्म है। घोड़े के पैर जैसे ताली में बजती थी, घोड़े के पैरों में लोहा लगा होता है, लोहा जिससे टकराता था ये आवाज़ होती थी, राजा को मन मालूम पड़ता था कि पिछले नंबर गेट खुल चुका है। दुश्मन को रोकने के लिए वहाँ से बड़े बड़े पत्थर के बॉल फेंक दिए थे फायर करके, और इन दीवारों में से गर्म तेल और गर्म पानी की बौछार कर दिया। मस्जिद हॉल होती है ना, हम लोग मस्जिद में खाते हैं, इधर से हॉट और हॉट अकबर और दिल्ली ही रहे। हाँ देखो ये देख रहे हैं आप लोग, ये कुछ फोटोग्राफर लेंगे इनसे कुछ फोटो। इस सामने जो आप लोग महल देख रहे हैं ये है जहांगीरी महल। भैया ये सामने जो आप लोग देख रहे हैं ये है जहांगीरी महल। ये सब हाँ मैडम थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये जो महल आप लोग देख रहे हैं ये अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बनाया था। ये अंदर से आपको पूरा फोर्ट राजस्थानी स्टाइल के अंदर दिखाई देगा, और ऐसा इसलिए कि अकबर की जो तीसरी बीवी थी ना जोधा भाई, वो राजस्थान से थी, और अकबर के मोबाइल इसको समझना है, ठीक है। ये पीछे जो आप लोग देख रहे हैं लोहे के जो बैरिकेड लगे हुए हैं, ये हमारे भारतीय सैनिक रहते हैं यहाँ पर, इंडियन आर्मी। क्योंकि ये किला ना 2 भागों में बटा हुआ है, एक तरफ का भाग जो था वो आर्मी के लिए रखा गया था, और एक तरफ का भाग जो था वो फैमिली के लिए रखा गया था। तो मुगल बादशाहों ने अपनी रॉयल फैमिली के लिए आगरा फोर्ट का सिर्फ 25% भाग रखा था, और बाकी 75% जो भाग था वो आर्मी के अंडर में कर दिया गया। आर्मी कहाँ थे? आर्मी सिंह थे, सवाई मान सिंह, महारानी जोधाबाई के रिश्ते में भतीजे लगते थे। इसमें जहांगीर को राजा मान सिंह ने सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात भर के दिए थे इसके अंदर। राजा मान सिंह महारानी जोधाबाई का भतीजा लगता था, और जहांगीर का जन्म महारानी जोधाबाई से हुआ था, वो उसका भांजा लगता था। जब उसका जन्मदिन आया ना जहांगीर का, तो राजा मान सिंह ने गिफ्ट में दिया था उसको, इसमें सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात भर के दिए थे उसमें। लेकिन खासियत यह है कि 1 पीस का बना हुआ, कोई जॉइंट नहीं है इसके अंदर। आइए स्नान, ये जहाँ देखते स्नान कुंड है, उसके बाद खाली करके नहाने लग गए थे, वहाँ लिखा है स्नान कुंड। दिए थे ना गिफ्ट में, खाली नहीं देते कटोरा, इसलिए। जब मुगल बादशाह अंदर आते थे यहाँ पर स्वागत के लिए उनके ड्रम बजाए जाते थे, और जिसे आवाज गूंजी ना होशियार, ये आवाज पूरे किले के अंदर गूंजती थी। सब लोगों को मालूम पड़ता था कि गेट नंबर 1 पे आ चुके हैं, और कहाँ से आते थे? इधर से आते थे और ऐसे जाते ऐसे स्ट्रेट जाते थे, ऐसे zigzag में। अगर कोई रानी अंदर बैठी है तो अपने आप को वो सेफ कर लेंगे, घूम This is a masterpiece which you see here.
आइए भैया, आपने फिल्मों में देखा होगा महारानी जोधाबाई को पूजा पाठ करते हुए दिखाया गया है। यहाँ उसके लिए एक मंदिर बनवाया है राधा कृष्ण का। अच्छा, राधे कृष्ण मंदिर, आइए देखते हैं। कृष्ण का मंदिर था। एक मिनट में एक्सप्लेन कर दो, फिर देखना ना आप लोग। ये राधा कृष्ण का मंदिर हुआ करता था और ये वाला महारानी जोधाबाई का बेडरूम हुआ करता था भैया। उस ज़माने में यहाँ दरवाजे की जगह रेशम के पर्दे लटकाए जाते थे दोनों तरफ से। और ये जो आप लोग देख रहे हैं लकड़ी का दरवाज़ा, इधर देखिए, ये लकड़ी का दरवाज़ा देखिए। इसके पीछे एक ऐसा स्पेशल किचन हुआ करता था कि खाने पीने में नॉनवेज वगैरह यूज़ नहीं करती थी महारानी जोधाबाई, अलग से उनके लिए यहाँ हिंदू खाना। तो अकबर की एक बीबी जो थी ना, एक मुस्लिम की बीवी थी, रुकैया नाम था, उसके लिए अकबर ने यहाँ किचन बनाया और महारानी जोधाबाई के लिए किचन यहाँ बनाया, अलग अलग किचन। और ये छोटी छोटी विंडोज़ देखते हैं अकबर बनी। कहते हैं कि अकबर के फैमिली मेम्बर में अगर कोई फेस्टिवल वगैरह आता था, लेडीज़ डांस करती थी, क्योंकि अकबर जो था ना वो हिंदू धर्म को मानता था, तो यहाँ लेडीज़ लोग डांस करती थी। डांस को देखने के लिए अकबर अपनी बेटी जहांगीर के साथ इतर मेहमानों के साथ बैठते थे और ये विंडो में से वो रानियाँ बैठती थी जो राजा लोग लड़ाई में जीत करते थे। ये जो रानियाँ देखिए होती तो सर्वेंट्स थी उनकी, लेकिन होती सब रानियों के नाम से ओहदा दिया जाता है। इस महल को आप लोग थोड़ा जो कल्चर देखेंगे सारा राजस्थान आपको बना हुआ है, मतलब जो भी कल्चर आप लोग देखेंगे इस महल में सारा हिंदू राजस्थानी कल्चर है। तो इस महल का असली नाम था रंग महल। हाँ, देख के आइए आप लोग, मंदिर देख के आना चाहिए, देख कर आएंगे। सम्राट कहाँ रहते थे, जैसे जोधाबाई के बेडरूम? सम्राट का ये 4 से 50 साल पुरानी पेंटिंग देख रहे हैं आप लोग। ऐसी बिल्डिंग को डिजाइन किया गया है कि गर्मी के मौसम के अंदर आप लोगों को गर्मी नहीं लगेगी। उनकी बिल्डिंग ऐसी डिजाइन है कि अंदर का टेम्परेचर लगभग 45-46-47 डिग्री का है। इनकी जो दीवारें हैं वो 1.5 मीटर की दीवारें बनाई गई हैं। अगर ये पतली दीवारें बनाई गई अब तक तो बिल्डिंग कब की गिर जाती। ये ऊपर जाने का रास्ता भैया, ये ऊपर जाने के रास्ते बंद कर दिए क्योंकि ऊपर जाने के बाद में लोग खाई में कूद जाते हैं। ये हवा के लिए और रोशनी के लिए बनाई गई थी। एक ही खिड़की, एक ही दीवार में बहुत सारी दरवाजे खिड़की। लेकिन अंग्रेज लोग जब जा रहे थे तो अंग्रेजों ने इस महल में आग लगा दिया, उन्होंने फायर कर दिया, क्योंकि मुगल के बाद में अंग्रेज लोग एंटर कर रहे थे यहाँ पर। जब जा रहे थे ना तो पूरे में फायर करके गए थे, क्योंकि इसके अंदर जो बहुत सारी किताबें लगी रखी हुई थी वो सब अंग्रेजों ने फायर कर दिया था। अब आपको मैं एक ऐसा महल दिखाने ले जा रहा हूँ। जहांगीर को पढ़ाई करने का बड़ा शौक था, 4 भाषाओं ज्ञान था। ये जहांगीर की लाइब्रेरी हुआ करती थी पूरी। अकबर तो पढ़ा लिखा था नहीं, लेकिन अकबर ने अपने बेटे जहांगीर को बहुत पढ़ाया। आइए आपको मैं हवा महल की तरफ लेके चलता हूँ जो उस जमाने में एयर कंडीशन से काम करता है। बिना पंखा के ठंडी लग रही है। उससे ठंडा होता है। ये टायर का एयर कंडीशन उसमें चलता है। ये देखिए, ये जो बिल्डिंग है ना, ये अंदर से बिल्कुल खोखली है। और इस महल का क्या नाम था? हवा महल। और इस हवा महल को ठंडा करने के लिए क्या करते थे, इनकी जो दीवारें ना, एक दीवार इस तरफ और एक दीवार इसके पीछे, ये बिल्डिंग अंदर से खोखली है। इसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर का टैंक बनाया गया। गुलाम उस टैंक को पानी से भरते थे और वो पानी चारों दीवारों के बीच में भर जाता था। ये सिर्फ ये कमरा नहीं है, इसके साथ में बड़े बड़े हॉल अटैच है। और ये जो दीवारें देखेंगे आप लोग, ये सब अंदर से गर्मी का मौसम होता था तो राजा लोग अपनी फैमिली मेंबर को लेकर इस बिल्डिंग को इस्तेमाल करते थे। ये बिल्डिंग पूरी पानी से भरी रहती थी अंदर से। जब पानी भर जाता था इनकी दीवारों के बीच में, इधर यमुना रिवर बहती है, यहाँ से ठंडी ठंडी हवा जब दीवारों से टकराती थी तो महल को और ठंडा रखती थी। ये हवा महल है, राजा लोग गर्मी के मौसम में इस्तेमाल करते थे इस महल को, इसलिए इस महल को हवा महल कहते हैं। और कड़ाके की ठंड पड़ती थी तो उसी पानी को गर्म करके इन दीवारों के बीच में भर जाता था। सब तरफ कपड़े लपेट दिए जाते थे तो ये महल के अंदर हीटिंग हो जाती थी। तो आपने पुरानी कहावत सुनी कि थोड़ा धीरे धीरे दीवारों में भी कान होते हैं। आओ मैं आपको दीवारों में कान बताता हूँ। ये दीवारें ऐसी हैं कि आप
एक दीवार में कान लगाएंगे, वहाँ पर आवाज़ लगाएंगे तो आपको यहाँ पर सुनाई देगा। ठीक है, वो आवाज़ वहाँ पर भैया और कॉर्नर पे जल्दी आओ, कॉर्नर पे मैं भी सुनूंगा। बोलो। देखो आ गया दीवाने खास। आइए, अरे मैडम इधर सुन लीजिए आप लोग, इस महल की तरफ थोड़ा ध्यान से देखिए तो आपको ऐसे लगेगा जैसे डोली की तरह बनाया हुआ है। डोली समझते हैं? दरअसल ये शाहजहां की छोटी बेटी थी, रोशनारा इनका नाम था। शाहजहां की 2 बेटियां जन्म हुई थी और उनका नाम जहानारा और रोशनारा नाम था। लेकिन उस ज़माने में बताया जाता है कि इनसे बड़ा और इनके बराबर का कोई राजा था नहीं उस ज़माने में। कहते हैं शाहजहां की जो बेटियाँ थी वो दोनों अनमैरिड थी, उनकी कभी शादी हो नहीं, इस मैरिज नहीं हो पाई कि इनसे बड़ा कोई राजा था नहीं और ये छोटे राजाओं को इज्जत देते नहीं। तो छोटे और बड़े के चक्कर में उनकी शादी हो गई। डोली की तरह बनाया हुआ, ऐसा इसलिए कि डोली में बैठने की ख्वाहिश थी। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ उनकी, मैं ताजमहल दिखता हूँ। ये देखो खाइयाँ बनी हुई हैं, एक खाई पानी से भरी हुई थी, इसमें मगरमच्छ पले हुए थे और एक खाई में जंगली जानवर पले हुए थे, जिसे कोई शत्रु उसमें अंदर आने की कोशिश करता है। यहाँ से देख लीजिए मैडम, अंदर से देख लीजिए। बड़ा ये क्यों था, ये विजुअलाइजेशन क्यों रखा था? दरअसल ये ताजमहल यहाँ से आपको बड़ा किसलिए दिखाई दे रहा है कि जब आप लोग उधर खड़े होकर ताजमहल की तरफ देखते हैं तो उसका सारा नीचे का एरिया कवर करते हैं। यहाँ से एक फ्रेम के अंदर ताजमहल देख रहे हैं, तो ताजमहल पे हमारा फोकस है यहाँ से, और कोई चीज़ दिख रही है वहाँ से हम लोग ताजमहल देखते सब चीज़ देखते हैं। शाहजहां का बेडरूम दिखाया था। आजा बच्चों, 14 बच्चे जन्म हुए थे मुमताज़ से। 14 आखिरी बच्चों को जन्म देने के बाद में मुमताज़ बेगम एक्सपायर हो गई। औरंगजेब। हाँ, लेकिन कहते हैं कि 14 बच्चों में से सिर्फ उसके 6 बच्चे ही बच पाए। 4 बेटे 2 बेटियाँ, दारा, शुजा, मुराद, औरंगजेब। और औरंगजेब ने किसी जगह अपने पिता को कैद कर दिया था। तो कहाँ पर कैद किया था वो आपको जगह दिखाने जा रहा है। ठीक है, Today also first time with you in the Taj Mahal. आइए। अच्छा, यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे सर, ये वो जगह है जहाँ पर औरंगजेब ने 1658 में अपने पिता को कैद कर दिया था। 1658 के अंदर ये पिता को कैद कर दिया था और मकसद ये था कैद करने का कि शाहजहां ताजमहल बनाने में काफ़ी पैसा और समय खर्च कर चुके थे। लेकिन उस ज़माने में ये कहते हैं कि सबसे बड़े बेटे को राजगद्दी में बैठाया जाता है। जो अगला जो बादशाह था वो दारा शिकू था, वही गद्दी में बैठने जा रहा था। लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा ताकत होती थी वो राजा बनता था। कहते हैं औरंगजेब ने गद्दारों के साथ मिलकर दारा, शुजा, मुराद तीनों भाइयों को गद्दी के लिए मार के और अपने पिता को यहाँ कैद कर दिया। उसके हाथ में पावर आ गई और पावर आने के बाद में अपने पिता को उसने उम्र कैद की सजा सुनाई। यहीं से ताजमहल को दिखा कर देख कितना बढ़िया पार्क है। आसे देख पार्क बीच में नहाने का। वहाँ जाऊँ। ये है मुमताज़ एंड शाहजहां का बेडरूम। शाहजहां ने मुमताज़ के लिए बनाया था। छत में जितना भी देखो, इधर देखिए आप लोग, इधर आइए। देखिए आप लोग, ये सब सोना चमक रहा है सारा। ये क्या था? वो तो चमक रहा है थोड़ा थोड़ा सोना है। भैया ये शाहजहां और मुमताज़ का प्राइवेट रूम है। ये छत में, दीवारों में जितना भी आप लोग निशान देख रहे हैं ना, ये सब गोल्ड चिपका हुआ था यहाँ पर। अभी थोड़ा थोड़ा पीला दिख भी रहा है। और भारत छोड़कर दो इधर आइए, इधर से देखिए, दो इधर से आइए भैया। तो यहाँ पर खड़े हो देखिए, यहाँ से आपको बहुत चमकीला पूरे खास महल है। और इस महल के अंदर कोई दरवाजे नहीं होते थे, पर्दे लगाए जाते थे। यहाँ पूरे में डायमंड लगे हुए थे।
रात के अंधेरे में एक कैंडल लाइट लगाई जाती थी, उसके रिफ्लेक्शन से महल में रोशनी हो जाती थी। ब्रिटिश लोगों ने महल में फायर किया, गोल्ड सारा नीचे गिर गया और लूट के हम लोग वीडियो गेम बना हुआ है। यहाँ पर खूबसूरत लड़कियों को रंगीन कपड़े बना के खड़ा करते थे और यहाँ वो चाल फेंकते थे। शाहजहां के साथ तो उनकी बेटी रोशनारा भी थी। जहानारा रोशनारा नहीं था, रोशनारा और जहानारा दो भाइयों में सपोर्टिंग थी उनकी। रोशनारा चाहती थी छोटा Can you see the flowers there? That's not painting. That's all sandy, gradually the stone with the मोगा लाल मोगा वाला बहुत बेस कीमती पता है, ईरान से मिलते थे 12 माह। कितना भीड़ है? हाँ वहाँ बहन के पास वो ताजमहल से देखता है। आइए औरंगजेब ने जब अपने पिता को कैद कर दिया था तो शाहजहां इस मस्जिद का इस्तेमाल करते थे नमाज पढ़ने के लिए। बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी और शाही मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। ऊपर है एक्सप्लेन करा, मैं आपको जगह लेके जाऊंगा, लेकिन एक चीज़ में यहाँ आपको पे रोशनारा क्या करती थी? यहाँ रोशनारा का घर था, ये घर था। हाँ उनका कमरा था या रहा। ये खुला हुआ है शायद, पर्दा खुला लगे नहीं, थे। यहाँ पर्दे लगते थे, यहाँ पर सब तरफ पर्दे सिस्टम होते थे। और ये जो आप देख रहे हैं लोहे के जो पत्थर की ये पत्थर की जो जालियाँ देख रहे हैं ये ओरिजिनल है। इस तरीके की जालियाँ हुआ करती थी इस टाइम पीछे बैरिकेड। अब एक बार यहाँ से ताजमहल की तरफ आप लोग देख लीजिए, और ये ताजमहल फिर मैं आपको वहाँ से दिखाऊंगा तो ताजमहल आपको काफ़ी बड़ा दिखेगा और काफ़ी पास दिखाई देगा। आ जाओ, यहाँ से छोटा दिख रहा है, आओ। बहुत दिमागदार है, बहुत दिमाग रहा है तुम लोग का। ये क्यों है? बनाने के लिए शाही हमाम, ये तो टॉयलेट है। ये दरवाजे उसी समय अनेक खास कहते हैं, यहाँ अकबर अपने खास मंत्रियों को लेकर के वो मीटिंग करने आते थे जो गुप्त मीटिंग होती थी। दीवाने खास में राजा लोग अपनी ऐसी मीटिंग करते थे जो बाहर ट्रांसफ़र नहीं होते थे। और यहाँ पर मीटिंग जब होती थी जब यहाँ का मौसम नॉर्मल होता था, बारिश और गर्मी का मौसम है तो वो मीटिंग इस हॉल के अंदर होती थी। यहाँ पर मीटिंग होती थी तो ये जो काला पत्थर देख रहे हैं सिंहासन, ये राजा का हुआ करता था। इस पत्थर पे राजा बैठते थे और इस पत्थर पे उनके वजीर बैठते थे, मंत्री बैठते थे। तो
इस पत्थर से शाहजहां ने ताजमहल बनवा दिया था मुमताज के लिए, जो सामने आप लोग देख रहे हैं। और दूसरा ताजमहल इस पत्थर से बनने जा रहा था शाहजहां के लिए। कसौटी पत्थर कहते हैं इसको। और कसौटी पत्थर वो पत्थर होता है जो सुनार के पास में होता है। सुनार के पास में एक ऐसा पत्थर होता है जिससे सोने और चांदी टेस्ट करता है कि सोना असली है नकली है। कसौटी पत्थर कहते हैं। आओ पास से दिखाता हूँ। वो दीवार में आप लोग होल देख रहे हैं, छोटा सा होल दीवार में देखिए। ब्रिटिश लोगों ने 18वीं सेंचुरी के अंदर किले में हमला कर दिया था। तोप का एक बॉल इस पत्थर से टकराया और टकरा करके दीवार में जाके लगा। उसके टकराने से इस सिंहासन के 2 टुकड़े हो गए। ये जो सिंहासन देख रहे हैं ना भैया, इसके 2 टुकड़े हो चुके हैं। और ये कैसे 2 टुकड़े हुए? क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने इसमें हमला कर दिया था 18वीं सेंचुरी के अंदर। तो बताते हैं वहाँ से तोप से फायर कर दिया। तोप का एक बॉल यहाँ टकराया, टकरा करके दीवार में जाके लगा। उसके टकराने से इस पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए तो इस पत्थर को आप लोग कहीं से कोई जोड़ करके नहीं बनाया हुआ है। ये पत्थर पूरा एक पीस में ही बना हुआ है, पूरा 1 पीस का बना हुआ है। अगर ये टूटा होता, जोड़ तोड़ के बनाया गया था तो ये अखंडित हो जाता है। तो इस पत्थर पे उनके अंदर एंटर हो जाती थी, वो बाहर नहीं निकल पाते थे। उसकी बॉडी ही निकलती थी बाहर। कहते हैं कि एवरी फ्राइडे एक मार्केट लगता था और इस मार्केट को मुगल बादशाहों ने मीना बाज़ार नाम दिया। मीना बाज़ार यहीं से स्टार्ट हुआ है। 1638 के अंदर जब शाहजहां दिल्ली शिफ्ट हुआ तो फिर दिल्ली में मीना बाज़ार लगने लगा। इस बाज़ार में बेचने वाली भी लेडीज़ होती थी और खरीदने वाली भी लेडीज़ होती थी। तो ये दिन होता था एवरी फ्राइडे। दरवाजे ओरिजिनल हैं? दरवाजे ओरिजिनल हैं? नहीं, ऊपर और कोई दरवाजे ओरिजिनल नहीं है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये भी गवर्नमेंट ने प्लास्टिक और पैरिस चढ़ा रखा है इसके ऊपर। पीओपी जिसको कहते हैं आप लोग। इससे पत्थर जल रहा है। ओरिजिनली ये लाल रहा होगा, पीओपी कर दिया। ये पीओपी कर दिया वाइट। पता ताजमहल आपको यहाँ से और बड़ा दिखाई देगा और पास दिखाई देगा। इसका रीजन यही है कि भैया एक बार यहाँ से ताजमहल की तरफ एक बार और देखिए तो यहाँ से ताजमहल आपको और बड़ा दिखाई देगा और पास दिखाई देगा। इसका रीज़न यही है कि यहीं से जो आप यहाँ पर खड़े हैं तो आपका फोकस यहाँ से सिर्फ ताजमहल पर है, बाकी नीचे का एरिया नहीं दिखाई दे रहा है। जब आप उधर खड़े हो जाते हैं तो सारा नीचे का एरिया आपको कवर करता है। इल्यूजन कहते हैं इसको इंग्लिश में। और ये सारे टैक्स ऑफिस हुआ करते हैं, टैक्स जमा करने के लिए। आ जाओ भैया, बच्चों ग्रुप आ रहा है, बहुत आ जाओ जल्दी आओ। ये दरवाजे सारे अभी नए लगाए हैं। कोर्ट को बंद करना होता है तो यहाँ से कोर्ट को बंद कर दिया जाएगा। ये कहाँ है भाई? ये यहाँ बैठे थे मुगल सम्राटों का। हाँ, शिवाजी जब आए थे आगरा तो यहीं लेकर आए थे वो। औरंगजेब वहाँ शिवाजी बैठा को था, वहाँ पीछे कर दिया। वो पीछे खड़े थे वहाँ शिवाजी। यहाँ राजा बैठते थे। ये है दीवाने आम। यहाँ रोज मीटिंग होती थी। हाँ, जनता के लिए मीटिंग होती थी। शिवाजी भी आए थे ना, दूर खड़ा कर दिए थे। शिवाजी महाराज भी आए थे, बिल्कुल सही काम है। सुना आपने शिवाजी महाराज के बारे में? है कहाँ जा रहे हैं लोग? सर, ये वो जगह है जहाँ पर जनता का दरबार लगता था। आप लोग शेड में आ जाइए, शेडछाई में आ जाइए। ये वो जगह है जहाँ पर जनता का दरबार लगता था, लेकिन अकबर को पढ़ना लिखना बिल्कुल आता नहीं था। सबसे कम उम्र के अंदर अकबर को राजा बना दिया गया था। तो अकबर जब कभी कोई फैसला करता था ना जनता का, तो उसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी बीवी अकबर की यहाँ पर बैठती थी और दूसरी बीवी अकबर की यहाँ पर बैठती थी। यहाँ सोने के सिंहासन पर अकबर बैठते थे, यहाँ पर मंत्री बैठता था और जो ऑडियंस जनता नीचे ज़मीन पर बैठती थी।
सर यहाँ वो कोर्ट कचहरी के फैसले होते थे जहाँ राजा लोग करते थे, जहाँ दुनिया के सबसे बड़े फैसले होते थे। लेकिन इस दीवाने आम को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि कोई भी खंबा राजा को डिस्टर्ब ना करे। जब राजा ऊपर बैठ जाए तो जनता देख ले राजा को, राजा देख ले जनता को। आवाज़ पहुँचाने के लिए राजा को कोई लाउड स्पीकर सहारा लेना नहीं पड़ता था। राजा अपने मंत्री से कहता था और ये जाके पब्लिक को फिर एक्सप्लेन करता। औरंगजेब भी यहाँ बैठा होगा, यहाँ अकबर बैठा, जहांगीर बैठा, शाहजहां बैठा, औरंगजेब बैठा, जो राजा बना वो बैठा है। तख्ते ताऊ यहीं पे था। तख्ते ताऊस यहीं था, जिसको मयूर सिंहासन कहते हैं। मयूर सिंहासन शाहजहां के टाइम का बना हुआ है। ठीक है। शाहजहां ने यहाँ पर 1600-1700 किलो का सिंहासन लगाया था और ये सिंहासन यहाँ से दिल्ली गया और दिल्ली से एक नादिर शाह अफगानी लुटेरा था, वो लूट के ले गया बहादुर शाह जफर के टाइम। छत्रपति शिवाजी महाराज यही लाए गए थे। शिवाजी महाराज की कहानी सुनाता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने यहाँ पर एक समझौते के लिए बुलाया था और यहाँ पर बुलाने के बाद में उनसे ये कहा गया था कि जब आप अंदर जाएंगे तो आप लोग ऐसे मुजरा करते हुए जाएंगे। वहाँ पर शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को खड़ा करा था उस गेट, वो रेड वाले गेट पे। हाँ वहाँ से, वहाँ पर अपमान करने के लिए बड़े राजाओं के, छोटे राजाओं के पीछे आम जनता के पास। हाँ मतलब बड़े राजा आगे खड़े होंगे, उनसे छोटे खड़े होंगे, उसके पीछे महाराज को खड़ा कराएंगे। और उनसे कहा गया था कि जब अंदर जाना तो राजा जयसिंह लेकर आया था महाराज को, मिर्जा जयसिंह। लेकिन जयसिंह को ये नहीं मालूम था कि यहाँ पर उनको अरेस्ट कर लिया। राम सिंह लड़का था उनका, उसने बताया था कि इस महल में कोई फंक्शन होता तो फूलों की टोकरी का आना जाना होता है, उसी टोकरी में निकल कर भेजते हैं। शिवाजी महाराज को इसी किले में, इसी जगह वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया, तो बाहर कर गया था वो पीछे वाली साइड। ये वाला जो पार्ट आप लोग देखे ना, पीछे वाला पार्ट, ये उनके फैमिली वाला पार्ट देख कर यहाँ पर उनके फैमिली मेंबर्स के लोग रहते थे। ना कोई मंत्री रहता था, ना कोई कैदी रहता था, कोई नहीं रहता था, सिर्फ उनके फैमिली मेंबर्स के लोग रहते थे। और बाकी किसी को भी अरेस्ट कर लिया जाता था, उनके मंत्री संतरी होते थे, वो सब यहीं पर उनकी मीटिंग होती थी। अंदर किसी के साथ मीटिंग नहीं करते थे, अगर वो फैमिली मेंबर के लोग रहते थे। तो ये वहाँ से यहाँ तक आने के लिए पूरा एक सेपरेट हो रहा होगा। हाँ, ये वाला दरवाज़ा था। जब हम लोग आए ना, तो इधर से आए, इधर से आते तो हमको एक दरवाज़ा दिखाई देता। हाँ। यहाँ से आगे सोने के सिंहासन में बैठ जाते थे। लेफ्ट एंड राइट विंडोज़ में रानी लोग बैठ के दिखाई देते। ये रानी शाही मस्जिद को औरंगजेब ने शाहजहां के लिए बैन मतलब रोक लगा दी थी जब उसको कैद कर दिया गया था, तो उसके लिए अलग से एक मस्जिद बनी थी। यहाँ पर आप खड़े हुए, यहाँ पर इस जगह का क्या नाम है? दीवाने आम। जो यहाँ खड़े और इस खंभे को दिख गया तो आपको देखो यही खंभा दिखाई देगा, पीछे के दूसरा दिखाई देगा, पीछे दूसरा दिखाई दे रहा। हाँ वो एक लाइन से 1857 में एक बीमारी में ये अंग्रेज मारा गया, तो अंग्रेजों ने इसकी बॉडी को बाहर ले जाने की बजाय इसी महल में गाड़ दिया। अच्छा।